आचार्य जी, मैं आपसे पूछूंगी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है, चाहे वो केदारनाथ का जीर्णोद्धार हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना हो, इसी के साथ साथ महाकाल लोक हो, अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, आपको लगता है कि सनातन के लिए ये एक तरह का पिछले कुछ सालों में एक स्वर्णिम सफर है और ये एक तरह से पुनः स्थापना और पुनः प्रतिज्ञा का भी समय है सनातन के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भारत में एक स्वर्णिम युग आया है, सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का युग है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये मानवीय मूल्यों के प्रसार का युग है। ये भारतीय आध्यात्मिक आभा प्रभा और भारतीय जो दिव्य मूल्य हैं, भारत के जो नैतिक मूल्य हैं, उनके सर्वत्र प्रसार का युग है। हम देख सकते हैं कि किस ढंग से केदारनाथ में एक बहुत अद्भुत उद्धार देखा जा रहा है। बद्रीनाथ में भी काशी कॉरिडोर के माध्यम से, और महाकाल लोक हो अथवा भगवान शंकराचार्य का एक भव्य विग्रह का स्थापन हो ओंकारेश्वर में, इन सबको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत में अब आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है। ये आध्यात्मिक अंगड़ाई है, और जब भारत का अध्यात्म जगता है तो विश्व बंधुत्व के भाव जगेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी दिव्यताओं का प्रसार होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसका अर्थ सब जगह एक ही आत्मा है। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी, सभी के हित की चिंता करने वाले प्राणी, आत्मवत् सर्वभूतेषु के साथ साथ आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ ये है कि हम वैसा न करें अन्य के साथ जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये जो एक युग दिखाई दे रहा है, इस युग में दिव्यता, उच्चता, श्रेष्ठता का प्रसार हो रहा है और आध्यात्मिक सूर्य अपनी आभा पर है और पूरे विश्व के कल्याण के संकेत हैं। जब पूरा विश्व युद्ध की ओर अनायासी धकेल दिया गया हो, जब अस्त्र शस्त्र शस्त्र ही जैसे मानो जीवन की स्वाभाविक मांग बन गए हों, ऐसे में भारत से जो एक आध्यात्मिक स्वर जा रहा है, वो पूरे विश्व के कल्याण का, विश्व बंधुत्व के भाव के विस्तार का, और मुझे लगता है मानवीय मूल्यों को शिखर तक ले जाने के ये दिव्य और सत प्रयास है। क्योंकि प्रभु श्री राम हमारी एक साझा सभ्यता का हिस्सा है, धर्म कोई भी हो, लेकिन हमारी साझा सभ्यता प्रभु श्री राम वाली सभ्यता है। आपको लगता है इसी विचार से शायद ये एक अनुरोध किया गया वीएचपी की तरफ से कि जिस दिन प्रभु श्री राम विराजे भव्य मंदिर में, उस दिन हर घर दिया जलाया जाए, हर घर उत्सव हो? क्योंकि इस अनुरोध को भी बहुत से लोग इसका एक राजनीतिक पहलू बनाकर आगे रख रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग क्यों करें ऐसा। देखिए, अगर हम एक बार भी आह्वान कर दें कि सब अयोध्या चलो, तो आप जानते हो क्या जाएगा? गांव गांव, गली मोहल्ले में हर जगह लाखों लोग, सड़कें कहाँ होंगी इतनी? तो ये तो एक अच्छा आह्वान है कि अपने घर द्वार देहरी पर भगवान के मंदिर में हम दीप जलाएं। बल्कि ये भी आह्वान किया गया है कि जो स्थानीय मंदिर हैं, उस समय 12 बजे भोर से लेकर 12 बजे तक मंदिर में बैठे वहाँ भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें और दिया जलाएं। तो ये तो एक बड़ा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि हिंदू समाज को ये प्रेरणा दी जा रही है कि वो घर में बैठें और देहरी द्वार दीप जलाएं, मंदिर में बैठें, सत्संग करें अथवा महापुरुषों का सत्संग सुने। तो ये इससे बड़ा संयम का उपदेश क्या हो सकता है? ये भी तो कहा जा सकता था गली गली निकल पड़ो और विजय यात्राएं निकालो। ये शब्द नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दीपदान, और दीप हमारी सभ्यता का प्रतीक है, प्रकाश के हम उपासक हैं, हम उजालों के का अभिनंदन करने वाले प्राणी हैं। तो कितना बड़ा संदेश है ये हिंदू समाज के लिए कि दीप जलाएं और अंतर के प्रकाश के साथ एकाकार करें। अच्छा आचार्य जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी। जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई है और बीजेपी इसका चुनावी फायदा उठा रही है। आपको लगता है कि राम मंदिर का एक मुद्दा ऐसा है जिससे चुनावी फायदा किसी पार्टी को मिलेगा और वो 2024 में हो सकता है? राजनेताओं के पास सिवाय चुनाव के और कोई विचार होता ही नहीं है, और वो जब कभी देखते हैं तो किसी एक ही दृष्टि से देखते हैं। राम सर्वव्यापी सत्ता है, राम मंदिर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में बड़ी व्याकुलता और आतुरता से प्रतीक्षा है कि राम अब क्यों नहीं प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और इस प्रकार की ये व्याकुलता कितनी चरम पर थी हिंदू समाज की व्याकुलता। 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठित होकर सबके लिए सहज सुलभ होंगे,
इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि अब राममय है पूरा देश। कौन नहीं जानता है कि अब राम के विमुख होकर, राम से द्रोह करके, राम से दूर जाकर अथवा राम के लिए कोई अपवचन कहकर किसी का कल्याण होगा, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राम द्रोह करके कोई बहुत आगे बढ़ सकता है। राम को शीश नवाएं, राम को शीश झुकाएं, और मैं आह्वान करता हूं कि राम मंदिर पहुंचे, अयोध्या प्रणाम करने, दर्शन करने, और कोई भूल भी हो गई है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं आचार्य जी, वो चाह रहे हैं कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख पाए, राम मंदिर में जब रामलला विराजमान हो। लेकिन जब अखिलेश जी को न्योता मिला है तो वो कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, जो निमंत्रण देने आए तो मैं निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अब उनका सोचिए, जो भक्त चाह रहे हैं कि हमें मिल जाता, हम चले जाते 22 तारीख। मुझे लगता है कि सबको पहुंचना चाहिए, सभी को, विचारकों को, मनीषियों को, राजनेताओं को, आविष्कारकों को, चिकित्सक, शिक्षकों को, कृषक को, शिल्पकार को, वास्तुकार को। भाई मैं कहता हूं भारत के हर प्राणी को राम मंदिर जाना चाहिए। और कौन किस तरह के आमंत्रण की अपेक्षा कर रहा है, आमंत्रण की अपेक्षा न करें ना, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर पहुंचे अयोध्या, और जब समय लगे तब पहुंचे, पर किसी आमंत्रण की अपेक्षा न की जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये राष्ट्रीय मंदिर है और ये राष्ट्रीय पर्व है। देखिए, योगी जी तो एक प्रकार से एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनके आह्वान पर पूरा देश खड़ा होने को तैयार है। बात यह है कि राम में भी जो अक्षर है, रा और माँ, उनका पहला अक्षर है राष्ट्र और अंत का है माँ, मंगल, राष्ट्र से मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो, वही तो राम है। और राष्ट्र हमारा देवता है, राष्ट्र धर्म हमारा पहला धर्म है। तो राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए जो त्याग करता है, 14 वर्षों का वनवास भोगता है, जो राष्ट्र मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कितनी ही कठिनाइयां झेलता है, ऐसे राम का मंदिर निसंदेह राष्ट्र के मंगल के लिए, और वो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रोत्सव है, राष्ट्रोत्थान के लिए है। अगर योगी जी ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनके विचार से सहमत हूं, और मैं उनका समर्थन करता हूं कि राम मंदिर माने राष्ट्र मंगल के लिए राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र की चेतना में लोकोद्धार की भावना का ये पर्व है, राम मंदिर की स्थापना का पर्व। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, मुझे लगता है प्रभु श्री राम मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हराने वाले हैं। और जब हम प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो सबके लिए उसी मंगल का आशीर्वाद करते हुए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।